इन शब्दों के साथ कि मंजिल बड़ी ज़िद्दी होती है, हासिल कहाँ नसीब से होती है, मगर वहाँ तूफान भी हार जाते हैं जहाँ कश्तियाँ ज़िद पर होती हैं। और जिद इस भवन को यहीं बनाने की और इस रूप में बनाने की। तो एक बार जोरदार तालियों से आइए स्वागत करें और अनुरोध आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से संबोधन करें। यहाँ मंच पर बैठे हमारे PWD विभाग के सभी अधिकारी जिन्होंने ये शानदार स्कूल बिल्डिंग बनाई है, इलाके के लोग, बच्चों के माता पिता और आज के इस बाल दिवस के और हमेशा हमारे लिए सबसे ज़रूरी हमारे आए हुए बच्चों को आज इस F1 और F2 ब्लॉक के नए स्कूल के उद्घाटन की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं यहाँ पे मुझे लगता है शायद 2 महीने पहले जब ये भवन का काम चल रहा था तो मैं यहाँ पे आई थी इसका इंस्पेक्शन करने के लिए और PWD और शिक्षा विभाग को इस काम को जल्दी ख़त्म करने के लिए वो इंस्पेक्शन था। और मुझे याद है जब हम इस सड़क से आ रहे थे, सब जानते हैं कि सुंदर नगरी नंद नगरी कितना डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। ये ऐसा इलाका है जहाँ पर पाँव रखने की जगह नहीं मिलती, लेकिन जब आप इस सड़क पर आइए तो ये F1 F2 स्कूल की बिल्डिंग देखकर विश्वास नहीं होता कि ये सुंदर नगरी के बीचों बीच है, ये नंद नगरी के इलाके के बीचों बीच है। आज इस स्कूल का उद्घाटन करते हुए मुझे खासकर खुशी है क्योंकि मुझे याद है 2015 में जब हमारी सरकार नई बनी थी और हम दिल्ली के इस हिस्से में स्कूल के इंस्पेक्शन करने आते थे, हर क्लास में 100, 125, 150 बच्चे बैठा करते थे, फर्श पर बैठा करते थे, टाट पट्टी पर बैठा करते थे। और जब क्लास में 150 बच्चे बैठे हैं, भगवान भी आके पढ़ा दे तो बच्चों को अच्छी पढ़ाई नहीं मिल सकती। लेकिन आज दिल्ली सरकार की मेहनत की वजह से आज यहाँ पे F1 F2 ब्लॉक में इतने शानदार स्कूल का उद्घाटन हो रहा है और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आप इलाके के सारे प्राइवेट स्कूल में घूम आइए, आपको इतना शानदार स्कूल, इतनी शानदार बिल्डिंग, इतनी सारी सुविधाएं इलाके के बड़े से बड़े प्राइवेट स्कूल में भी नहीं मिलेंगी जो आपको यहाँ पे F1 F2 ब्लॉक में मिल रही है। आज यहाँ पे हम इस स्कूल का उद्घाटन कर रहे हैं। 2 शिफ्ट में ये स्कूल चलेगा। सर्वोदय कन्या विद्यालय मॉर्निंग शिफ्ट में, सर्वोदय बाल विद्यालय F1 F2 सुंदर नगरी इवनिंग शिफ्ट में। 131 कमरे की ये स्कूल बिल्डिंग है, 7 लैब्स हैं, 1 लाइब्रेरी है, 2 बड़े बड़े मल्टीपर्पस हॉल हैं, कॉन्फ्रेंस रूम है। और यहाँ पे सारे माता पिता को ये जान के खुशी होगी कि इन सब सुविधाओं और कमरों की वजह से इस स्कूल में आर्ट स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम और साइंस स्ट्रीम तीनों की पढ़ाई होगी। आपके बच्चों को कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा। इस भव्य स्कूल बिल्डिंग में इन 131 कमरों में 7,000 से ज़्यादा बच्चे पढ़ेंगे। 3,500 बच्चे मॉर्निंग शिफ्ट में, 3,500 बच्चे इवनिंग शिफ्ट में। और इसका सबसे ज़्यादा फायदा सुंदर नगरी में रहने वाले बच्चों को होगा, नंद नगरी में रहने वाले बच्चों को होगा। और मैं माता पिता को बताना चाहूँगी कि आपको अपने बच्चों को दूर नहीं भेजना पड़ेगा, आपके इलाके के बीचों बीच ही इतना शानदार स्कूल बन गया है। और मेरी अभी बात भी हो रही थी शिक्षा विभाग के सारे अफसरों से, तो कुछ ही हफ्तों में आप मान लीजिए कि दिसंबर के ही महीने में हम आसपास के स्कूलों में जहाँ पे बच्चे ज़्यादा हैं वहाँ से शिफ्ट करके बच्चों को यहाँ पे लेके आएंगे। और कुछ ही हफ्तों में इस स्कूल में आपके बच्चे पढ़ रहे होंगे, इस शानदार बिल्डिंग में पढ़ रहे होंगे। उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। मैं ये भी आपको बताना चाहूँगी कि जिस ज़मीन पे आज ये स्कूल बना है, ये 2003 में
डीडीए द्वारा दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग को दी गई थी स्कूल बनाने के लिए। लेकिन आपको पता है कि पुरानी सरकारें, पुरानी पार्टियों के नेता हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा देने में इंटरेस्टेड नहीं होते थे। आपको पता है कि कितना कब्जा और अतिक्रमण अलग अलग माफिया द्वारा इस जमीन पर किया गया था। पता है कि नहीं पता? सबको पता है ना कि माफिया का कब्जा था इस जमीन पर। ये तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, जो आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहती थी, और 2016 में इन भूमाफिया से लड़कर इस जमीन का कब्जा खाली कराया गया और यहाँ पे स्कूल के बिल्डिंग का काम शुरू करवाया गया। ये सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी की सरकार की वजह से हो पाया। पहले जो नेता होते थे वो सिर्फ अपने परिवार के भविष्य के बारे में सोचते थे। वो सोचते थे जमीन पे कब्जा करो, प्लॉट काटो और 7 पुश्तों तक अपने बच्चों के लिए पैसा इकट्ठा करो। लेकिन दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी अपने परिवार के भविष्य के बारे में नहीं सोचते, वो आपके परिवार के भविष्य के बारे में सोचते हैं, आपके बच्चों के भविष्य के बारे में सोचते हैं। इसलिए भूमाफिया से जमीन का कब्जा वापस लिया और आपके बच्चों को ये शानदार स्कूल आज दिल्ली सरकार ने, आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिया। यहाँ पे इतने माता पिता आए हुए हैं, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्या दिल्ली के सरकारी स्कूल हमेशा ऐसे होते थे? होते थे क्या? नहीं होते थे। याद करिए 2015 से पहले के दिल्ली के सरकारी स्कूल, 3 टप्पर की बिल्डिंग में हमारे बच्चे पढ़ा करते थे। बरसात होती थी तो छत से पानी टपकता था, सर्दी होती थी तो टूटी हुई खिड़कियों से ठंडी हवा आती थी। बताइए सही कह रही हूँ गलत कह रही हूँ? ऐसे ही होते थे ना सरकारी स्कूल। स्कूल के अंदर घुसिए, सबसे पहले टॉयलेट की बदबू आती थी। ऐसे होते थे दिल्ली के सरकारी स्कूल। टॉयलेट गंदे होते थे, पीने को पानी नहीं होता था, क्लास में पंखे टूटे हुए होते थे, लाइटें टूटी हुई होती थी। टीचरों की ड्यूटी कभी पल्स पोलियो में, कभी आधार कार्ड लगाने में, कभी इलेक्शन करवाने में लगाई जाती थी। आप स्कूल के अंदर जाइए, क्लासरूम में टीचर भी नहीं होते थे। दिल्ली के इस हिस्से में एक क्लास में 100-150 बच्चे बैठे हुए होते थे। सही कह रही हूँ गलत कह रही हूँ? ऐसे ही होते थे ना सरकारी स्कूल। कौन अपने बच्चों को ऐसे हालात में सरकारी स्कूल में भेजना चाहता था? कोई नहीं भेजना चाहता था। जिस परिवार के पास भी थोड़े से पैसे आ जाते थे वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल से निकाल के प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करवाते थे। करवाते थे नहीं करवाते थे? पेट काट काट कर अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते थे, क्योंकि हमें पता था कि अगर इस टूटे फूटे सरकारी स्कूल में बच्चा पढ़ेगा तो उसका कोई भी भविष्य नहीं होगा। हमारे देश में कहते हैं ना कि आपका भविष्य आपके हाथ की लकीर में लिखा होता है। ये सच्चाई थी। 3 साल की उम्र पर बच्चों का भविष्य तय हो जाता था। अगर वो एक अमीर परिवार में पैदा होते, जहां पे माता पिता बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल की महंगी फीस दे सकते थे, तो बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलती थी, वो अच्छी कॉलेज में जाता था, वो अच्छी नौकरी करता था। लेकिन अगर कोई बच्चा गरीब परिवार में पैदा हो जाए तो वो टूटे फूटे सरकारी स्कूल में जाता था। आंकड़े बताते हैं कि 50% से ज़्यादा बच्चे स्कूल खत्म होने से पहले पढ़ाई छोड़ देते थे, और अगर पढ़ाई पूरी भी करते थे तो इतनी खराब शिक्षा मिलती थी कि उनको छोटी मोटी कहीं मैकेनिक की नौकरी, कहीं दुकान पे नौकरी, किसी के घर में नौकरी के अलावा कोई चारा नहीं होता था। देखिए, मैं ये नहीं कहती कि मैकेनिक का काम छोटा है या दुकान में काम करने वाले का काम छोटा है, लेकिन किसी भी बच्चे की मजबूरी नहीं होनी चाहिए। हर बच्चे को, चाहे वो अमीर परिवार से आता हो, चाहे वो गरीब परिवार से आता हो, उसे बराबर का अवसर मिलना चाहिए। डॉक्टर, इंजीनियर बनने का अवसर मिलना चाहिए, अपना बिजनेस शुरू करने का अवसर मिलना चाहिए।
और ये बदलाव दिल्ली में 2015 से आया है। आप लोगों ने, खास करके सुंदर नगरी के लोगों ने हमेशा से हमें बहुत प्यार दिया है। हमारे सरकार में आने से पहले भी दिल्ली के हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी सुंदर नगरी की गलियों में काम करते थे। यहीं से हम लोगों की राजनीति की शुरुआत हुई और आज देखिए, आप लोगों के प्यार की वजह से, आप लोगों के आशीर्वाद की वजह से दिल्ली के सरकारी स्कूलों में कितनी बड़ी शिक्षा क्रांति आई है। 2015 से, जब से आपने अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया, जब से आपने आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई, ये देश की पहली ऐसी सरकार थी जिसने कहा कि हम सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों से बेहतर करके दिखाएंगे। ये पहली ऐसी सरकार थी जिसने अपने सरकार का 25% बजट आपके बच्चों पे लगाया, दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था पे लगाया। आज तक किसी सरकार ने नहीं लगाया है। पिछले 10 सालों से लगातार हर साल दिल्ली सरकार का सबसे ज़्यादा बजट आपकी बच्चों की शिक्षा पे लगता है। सिर्फ सुंदर नगरी और नंद नगरी में नहीं, पूरी दिल्ली में आप कहीं जाइए, आज हमारे बच्चे शानदार बिल्डिंग में पढ़ते हैं। देश को आज़ादी मिली 1947 में, तब से दिल्ली में सरकारी स्कूल बनने शुरू हुए। 1947 से 2015 तक दिल्ली में 24,000 ऐसे क्लासरूम बने हमारे बच्चों के पढ़ने के लिए। 75 साल में जहां पर 24,000 क्लासरूम बने, 2015 से लेके आज तक अरविंद केजरीवाल जी ने मात्र 10 साल में 22,700 कमरे बनाए और हमारे बच्चों को ये शानदार स्कूल दिए। आज आप क्लासरूम के अंदर जाइए, जितनी अच्छी लैब आज सरकारी स्कूल में है उतनी प्राइवेट स्कूल में नहीं होगी। जो टेबल चेयर पे हमारे बच्चे बैठते हैं, मैं आपको एक बात बताती हूँ, हम किसी को जानते हैं जो मेरठ में एक प्राइवेट स्कूल खोल रहे थे। उन्होंने हमें कॉल करके पूछा कि हमने आपके दिल्ली के सरकारी स्कूलों की फोटो देखी है, जैसे टेबल कुर्सी जैसे डेस्क आपके दिल्ली के सरकारी स्कूल में है, हम मेरठ के अपने प्राइवेट स्कूल में लेना चाहते हैं। आप बताओ आपने कहाँ से लिए हैं ये? कभी सुना है आपने? कभी सुना है कि प्राइवेट स्कूल वाले कहें कि हमें अपना स्कूल सरकारी स्कूल जैसा बनाना है? ये चमत्कार सिर्फ दिल्ली में हुआ है और आप लोगों की वजह से हुआ है। ना सिर्फ बिल्डिंग बनाई गई, साफ सफाई की गई, नए टेबल चेयर लगाए गए, लेकिन जो टीचर, जो प्रिंसिपल हमारे बच्चों को पढ़ाते हैं, उनकी ट्रेनिंग पर भी पैसा खर्च किया गया। 2015 में जब हमारी सरकार बनी थी तो टीचरों की ट्रेनिंग पे मात्र 10 करोड़ रुपए हर साल खर्च किए जाते थे। लेकिन जब अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, जब मनीष सिसोदिया जी दिल्ली के शिक्षा मंत्री बने, तो इस 10 करोड़ के बजट को 10 गुना किया गया और आज 100 करोड़ रुपए हर साल हमारे टीचरों और प्रिंसिपल के ट्रेनिंग पे लगाए जाते हैं। इतना पैसा किसी राज्य में नहीं लगता। हमारे प्रिंसिपल्स को ट्रेनिंग के लिए देश विदेश भेजा, अमेरिका भेजा, इंग्लैंड भेजा, सिंगापुर भेजा। देश के सबसे बड़े बड़े संस्थानों में दिल्ली के सरकारी स्कूल के टीचर ट्रेनिंग लेके आए। क्यों? क्योंकि जब हमारे टीचर और हमारे प्रिंसिपल की वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग होगी, तभी वो हमारे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को वर्ल्ड क्लास शिक्षा दे पाएंगे। इसलिए हमने टीचरों को विदेश भेजा और इस सब काम का नतीजा आप लोग देख सकते हैं। पिछले 8 साल से लगातार दिल्ली के सरकारी स्कूल के नतीजे प्राइवेट स्कूलों से बेहतर आ रहे हैं। ये देश के किसी राज्य में नहीं होता, ये सिर्फ दिल्ली में हुआ है। दिल्ली की शिक्षा क्रांति की वजह से हुआ है। पहले दिल्ली
के सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ने वाले बच्चे मैकेनिक बनते थे, दुकान में काम करने वाले बनते थे। आज दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे IIT का, JEE का, नीट का एग्जाम पास करके देश के बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं। सिर्फ पिछले साल में ही 2800 बच्चों ने, दिल्ली के सरकारी स्कूल के बच्चों ने JEE और नीट का एग्जाम क्लियर किया और इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया। ये है दिल्ली की शिक्षा क्रांति, जहां देश भर में लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूल से निकाल के प्राइवेट स्कूल में डाल रहे हैं। दिल्ली एक इकलौता राज्य है जहां पे माता पिता अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकालकर सरकारी स्कूल में एडमिशन करवा रहे हैं। ये है दिल्ली की शिक्षा क्रांति। पिछले 3 साल में 4 लाख से ज्यादा बच्चों ने प्राइवेट स्कूल छोड़कर सरकारी स्कूल में एडमिशन लिया है। ये है दिल्ली की शिक्षा क्रांति। बताइए, किसी ने कभी सोचा था कि ऐसा हो सकता है? नहीं सोचा था ना। आप में से किसी के रिश्तेदार उत्तर प्रदेश में रहते हैं? किस किस के रहते हैं? आप सबके रहते हैं। आपने पास में ही है, यहाँ से तो बॉर्डर पार करके आप जाके देख भी सकते हैं। बताइए, वहाँ के सरकारी स्कूल ऐसे होते हैं? होते हैं? कैसे होते हैं? टीचर नहीं है? हाँ जी, वो तो कह रहे हैं स्कूल ही नहीं है, बाकी तो आप छोड़ ही दीजिए। आज भी दिल्ली के आसपास के राज्यों में जहाँ पे दूसरी पार्टियों की सरकारें हैं, हमारे वहाँ के बच्चे 3 टप्पर में पढ़ते हैं। क्लास में टीचर नहीं, बैठने के लिए टेबल कुर्सी नहीं, टाट पट्टी पे बैठ के पढ़ते हैं। पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? कुछ गलत कह रही हो तो बता दीजिए। ऐसे ही होते हैं ना बाकी राज्यों के सरकारी स्कूल। तो अब आप बताइए, आप क्या चाहते हैं? दिल्ली जैसे सरकारी स्कूल के यूपी जैसे सरकारी स्कूल? और जोर की बताइए, दिल्ली जैसे यूपी जैसे? दिल्ली जैसे सरकारी स्कूल चाहते हैं ना? बिल्कुल सही है। क्या नाम है भाई साहब आपका? हाँ जी, जो भाई साहब ने बात कही, देखो जी, अब स्कूल आपको ऐसे चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर अच्छे स्कूल चाहिए तो ऐसे अच्छे स्कूल बनवाना अब आपके हाथ में है। बताइए कैसे? झाड़ू को मोड़ लगा के, भाई झाड़ू के ऊपर मोड़ लगा के। देखो जी, अब इन बच्चों का भविष्य, इन स्कूलों का भविष्य आपके हाथ में है। जो दिल्ली में सरकार चलाते हैं वो तो आपको ऐसे स्कूल देंगे, जो यूपी में सरकार चलाते हैं आपको टूटे फूटे स्कूल देंगे। तो आपको कौन से लोग चाहिए? कौन से लोग चाहिए? तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों को ऐसी ही शिक्षा मिलती रहे, अगर आप चाहते हैं कि शानदार सरकारी स्कूल बने रहें, अगर आप चाहते हैं कि सरकारी स्कूल के नतीजे प्राइवेट स्कूलों से बेहतर आएं, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों को अच्छी लैब मिले, अच्छे क्लासरूम मिले, अच्छी टीचर मिले, तो फिर से आपको फरवरी में अरविंद केजरीवाल जी को, आम आदमी पार्टी को लाना होगा कि हमारे बच्चों को शानदार भविष्य मिलता रहे। तैयार हैं? तैयार हैं? देखो जी, अगर गलती हो गई तो फिर यूपी वाले स्कूल मिल जाएंगे। गलती तो नहीं होगी, सोच लीजिए। देखिए, ये मैं अपने लिए नहीं कह रही हूँ, मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि अगर मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री नहीं रही, मैं दिल्ली की शिक्षा मंत्री नहीं रही, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं रही, मैं तो अच्छी खासी नौकरी में चली जाऊंगी। विधायक के तौर पर जितनी तनख्वाह मिलती है उससे दुगनी तिगुनी तनख्वाह पा लूंगी। नुकसान किसका होगा? नुकसान होगा हमारे बच्चों का।
नुकसान होगा उनके भविष्य का। तो अगर हमें अपने बच्चों को अच्छा भविष्य देना है तो फरवरी में हमें सही फैसला करना होगा। फरवरी में उन्हीं लोगों को लाना होगा जो हमारे बच्चों को अच्छी पढ़ाई देते हैं, अच्छे क्लासरूम देते हैं, अच्छे स्कूल देते हैं। तैयार हैं आप लोग? तैयार है? तैयार है? बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत आपने जो कहा कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है और डरने वालों को कुछ नहीं मिलता, जिंदगी में लड़ने वालों को सुंदर नगरी स्कूल मिलता है। तो एक बार जोरदार तालियां और आपका आभार, अभिनंदन। और अब मेरा अनुरोध, कर्मशीलता और विश्वास के प्रति आदरणीय श्री के.एस. उपाध्याय जी, शिक्षा निदेशक मैडम, एक बार जोरदार तालियों से आइए स्वागत। आप सबको मेरा नमस्कार। दिल्ली की मुख्यमंत्री मैडम आतिशी जी, रीजनल डायरेक्टर एजुकेशन नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के के.एस. उपाध्याय जी, हमारे बीच जो निगम पार्षद दोनों आए हैं, मोहिनी मैडम और रवीश जी, और साथ ही साथ जो हमारे मेहमान आज के आए हैं, आप सभी लोग डिफरेंट RWA से, पेरेंट्स जो आए हैं और प्यारे बच्चों, आप सभी का आज के इनॉग्रेशन सेरेमनी में फॉर द न्यू स्कूल बिल्डिंग ऑफ F1 F2 ब्लॉक सुंदर नगरी में शुभकामनाएं और स्वागत। आप सब जैसे जानते हैं कि मैं पहले भी इस क्षेत्र में काम कर चुकी हूँ एज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तो मुझे पता है कि यहाँ पर कितना पॉपुलेशन का स्ट्रेस होता है, प्रेशर होता है। यहाँ पर हमारे आसपास के लोकेशन में 8 से 9 स्कूल्स हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे हर्ष विहार, सबोली या मंडोली के स्कूल्स में, तो हर क्लासरूम में जो स्टूडेंट एनरोलमेंट रेशियो है वो मोर देन 60 है। मतलब एक टीचर 60 बच्चों से ज़्यादा बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो रिसोर्सेज पे भी स्ट्रेस है और बच्चों पे भी बहुत स्ट्रेस है कि उनको साथ साथ एक छोटे क्लासरूम में इतने लोगों को बैठना पड़ता है। तो आज का जो ये स्कूल है वो बहुत ही अहम है इस पूरे एरिया के लिए, क्योंकि 8 डिफरेंट स्कूल से लगभग 7,000 बच्चे इस स्कूल में पढ़ेंगे। तो ये स्कूल दोनों शिफ्ट, मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में चलाया जाएगा। जैसे आप सब जानते हैं, ये 3 फ्लोर्स का बिल्डिंग है जहाँ पर विभिन्न क्लासरूम्स हैं। टोटल अप्रॉक्सीमेटली 89 क्लासरूम्स हैं, बहुत सारी लैब्स हैं। तो लैब्स भी हैं, लाइब्रेरीज भी हैं। आप सब ज़रूर देखिएगा इस स्कूल को, जैसे कि ये प्रोग्राम एंड होगा। और ख़ास तौर से मैं मैडम का धन्यवाद करना चाहूँगी कि इन्होंने ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट करवाया, और साथ ही साथ हमारी पूरी इंजीनियरिंग विंग को, जो PWD से है और DTDC से, जिन्होंने इसको समय पर कंप्लीट कराया। और उम्मीद करती हूँ कि जो यहाँ के लोग हैं और यहाँ के बच्चे हैं, उनको इस उपलब्धि को जल्द से जल्द हम इनका क्लासेस स्टार्ट करा पाएंगे। और साथ ही साथ सारे बच्चों को बाल दिवस से ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदया को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस सुंदर नगरी में इस इलाके का सबसे सुंदर स्कूल देने के लिए आप शिक्षा में 2015 से शिक्षा परिवर्तन की धुरी रही हैं, और ये जो आपका मानना है ये, और वो किसी राष्ट्र को स्वीकार ही नहीं हो सकता कि अमीर और गरीब के बच्चों को अलग शिक्षा मिले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा हमारी माननीय शिक्षा निदेशिका महोदय को, जिनके आगमन से एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। और मैं बहुत विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि उनके नेतृत्व में इन 18 लाख बच्चों का मुस्तकबिल एक नई ऊंचाइयों को छुएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। माननीय पार्षद सुंदर नगरी, माननीय पार्षद नंदनगरी का भी धन्यवाद, जिन्होंने आगमन से की शोभा बढ़ाई। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद आज बाल दिवस के मौके पर आए हुए बच्चे और उनके पेरेंट्स का। जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए कि उनको ये शानदार स्कूल मिलने जा रहा है। मेरे शिक्षा जगत के सारे मेरे साथी, सबका धन्यवाद। और जैसे मैम ने डायरेक्टर मैम ने भी कहा, PWD के उन अधिकारियों का भी धन्यवाद जिन्होंने ये बिल्डिंग बना के दी। और मेरे सारे अभिभावक
सीटीवी मंदिर जी जिन्होंने लगातार इसको करके इसको सफल बनाया, और जो भी परोक्ष और अपरोक्ष रूप से जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में योगदान दिया, सभी का धन्यवाद। बहुत अच्छा स्कूल बनाया, बढ़िया बनाया। ये देखो साहब बोल रहे एक बार पता करिए देने शुभकामनाएं नए स्कूल की। जय हिंद जय भारत। शांति स्वरूप जी, आप भी कुछ कहना चाहेंगे इस विषय पे? और चंदन नगरी की तरक्की है, रौनक है।